तो अभी है भाई शाम का टाइम और हम लोग आए हैं भाई अपने खेत पे, जिस वाले खेत पे भाई मक्का बोई गई है उस पे। तो ये देखने के लिए आए हैं कि भाई इसमें मक्का ने निकलना शुरू कर दिया है। बट हाँ भाई छोटे छोटे से दिख रहे हैं, हो सकता है आपको वीडियो के अंदर नहीं दिख रहे हो। फाइनली भाई अपनी मक्का ने भाई जमना शुरू तो कर दिया है। कुछ रीजंस की वजह से कंप्यूटर माजा तो नहीं मिल पाया के अंदर, जहाँ जहाँ ऊंचाई लग रही थी मतलब भाई लेवलर से वहाँ की मिट्टी भाई खिंचवा दी है। अब ये तो सारा कुछ भाई एक अंदाज ही है, जब भी इसमें भाई पानी लगेगा तब भाई पता चलेगा पानी लगाने में प्रॉब्लम होती है या फिर नहीं होती है। और ये सारी मक्का भाई हाथ से ही गाड़ी गई है, तो इसका एक भाई अच्छा पैटर्न रहेगा। थोड़े बहुत दिन और रुकते हैं फिर पता चलेगा कि भाई किस तरीके की मक्का उगी है इस वाले खेत में। मक्का एक नंबर की होगी इसमें, अब मेरे वाले खेत से भी ज्यादा। जो मक्का हाथ से कटती है ना 6 की कटने वाली होती है वो 7 की कटे, और जो 5 की कटेगी वो 6 की कटेगी। ये खास बात होती है। और जो मशीन से गड़ी होगी वो करीबन 6 की है तो 6 की ही कटेगी, बल्कि कम की कट जाए। और ये हाथ से गड़ी हुई मक्का है, एक नंबर की मक्का। तो भाई आपको दिखाता हूँ, ये देखो। और ये भाई सारे एक लाइन में गड़े हैं, ये देखो भाई निशान पड़े हैं ना, तो इससे भाई अंदाजा लग रहा होगा किस तरीके से गड़े हैं ये। और मैंने आपको बताया था इस वाले खेत के अंदर भाई घूरा भी पड़ा था 3 ट्रॉली, जो कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि सरसों तक तो उतना यूज में नहीं आया है, क्योंकि भाई घूरे को टाइम लगता है खाद बनने में। तो जब वो भाई मिट्टी के अंदर मिक्स होता है फिर उसे थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर भाई वो अपना असर दिखाता है बढ़िया तरीके से। तो भाई चांसेस हैं कि मक्का के अंदर बहुत बढ़िया काम करेगा वो वाला घूरा जो हमने डलवाया था सरसों से पहले। इस बार भाई मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि भाई अपनी कावेरी अभी तक भाई हीट पे नहीं आई है, और इसका मतलब ये है कि भाई इसकी हीट साइकिल पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। पिछली बार जब भाई ये हीट पे आई थी तब मैंने इसके अंदर भाई मेडिसिन पड़ाई थी 3 दिनों तक भाई कंटिन्यू। अभी मैं भाई कंटिन्यू हल्दी दे रहा हूँ, आज भाई चौथा दिन है, और 10 दिनों तक भाई ने हल्दी देनी है, जो भाई देसी वाली हल्दी होती है वो, जिसे भाई बोलते हैं जंगली वाली हल्दी। बट इसका भाई अभी तक हीट पे ना आना मुझे ऐसा लगता है कि भाई अभी भी इसके भाई शिष्ट है। वैसे भाई जो इसकी मेडिसिन पड़ी थी वो भी भाई शिष्ट वाली पड़ी थी, ताकि भाई इसकी शिष्ट जो है वो भाई कट जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई अभी तक भाई कटी नहीं है। अभी भाई दोबारा से हीट पे आए, मैं भाई इसका इंतजार कर रहा हूँ, तो भाई इसे चेक कराता हूँ, देखता हूँ कि इसके अंदर शिष्ट है या नहीं। बट भाई मुझे काफी हद तक चांसेस लग रहे हैं कि भाई इसके अंदर शिष्ट है अभी भी, इसीलिए भाई इसकी हीट साइकिल बिगड़ी हुई है। और भाई जब से मैंने अपनी इन गायों की डिवॉर्मिंग की है तब से मैंने भाई एक चीज नोटिस की है कि इन्होंने भाई खाना बहुत बढ़िया तरीके से शुरू कर दिया है। पहले भाई ये सभी लगभग कम ही खाती थी, बट अब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इन्होंने भाई अच्छी तरीके से खाना शुरू कर दिया है। और दूसरी चीज ये कि मैंने प्याल भाई मिलाना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब भाई पूरा भाई उसका यूज करता हूँ इनके खाने में, तो हो सकता है भाई दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, इसलिए भाई इन्होंने खाना सही से शुरू कर दिया है। और भाई अपनी सत्या की भी ग्रोथ बहुत बढ़िया चल रही है। तो भाई इसका स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है, इसकी अडर क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मैंने भाई कई बार वीडियो के अंदर बोला भी है, ये थोड़ा सा भाई चौके की वीडियो की वजह से, बट मैं थोड़ी सी भाई आपको दिखाने की कोशिश करूंगा पास। ना कड़ी हो वैसे भाई टच करने देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, बट शायद मेरे पास भाई मोबाइल है ना, तो इस वजह से थोड़ी सी भाई वैसे कर रही है, छूने नहीं दे रही है। वैसे भाई डरती नहीं है इतनी जल्दी, छूने देती है आराम से। और मैं भाई टच भी करता रहता हूँ ताकि भाई इसकी आदत में रहे। इसकी थोड़ी सी आदत भाई वैसी वाली है ना, ये देखो भाई इसकी थोड़ी सी आदत है उस तरीके की, ये थोड़ी सी शुरुआत में ज्यादा चौंकती थी। देखो भाई मेरे कैसे कर रही है, चाट रही है। पूरी तरीके से स्ट्रक्चर गिरवाला नहीं है इसका भाई, काफी हद तक स्ट्रक्चर अपनी माँ की तरह ही है। बाकी भाई इसकी अडर की बनावट अपनी माँ की तरह है, इसकी बॉडी की बनावट बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, और भाई कलर भी इसका बिल्कुल अपनी माँ की ही तरह है। और ये देखना आप जिस दिन भाई बड़ी होगी और बच्चा देगी उस दिन आप देखना ये किस तरीके की गाय बनती है। बहुत शानदार गाय बनेगी भाई, ये पूरी गारंटी के साथ ये चीज बोल सकता हूँ। वैसे भाई मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मुझे भाई बहुत ज्यादा गायों का एक्सपीरियंस है, बट भाई एक तरीके से कह सकते हैं जो भाई बहुत लंबे समय से गाय रख रहे हैं उनमें से भाई कई लोगों से ज्यादा मुझे फिलहाल अभी एक्सपीरियंस है। क्योंकि भाई मैं जब चीजों को देखता हूं तो मैं पूरी तरीके से भाई डॉक्टर पर डिपेंड नहीं रहता हूं, मैं चीजों को समझने की कोशिश करता हूं, उनके बारे में भाई जानकारी इकट्ठी करता हूं। और आजकल भाई इतनी सारी सुविधाएं हैं जिनका मैं पूरा यूज करता हूं। तो भाई नॉलेज 2 तरीके से इकट्ठी होती है, एक भाई किताबों से इकट्ठी होती है और दूसरी भाई होती है जमीनी स्तर पे इकट्ठी, जहां पर आप प्रैक्टिकली चीजों को देखते हैं, समझते हैं और भाई उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। बट फिलहाल अभी तक मेरे मन में एक डाउट और है कि भाई जो गाय कंसीव नहीं करती है, जिनमें भाई रिपीट की समस्या आती है, वो तो भाई उस चीज के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ और काफी सारी चीजें मुझे भाई समझ में भी आई है, बट अभी भाई पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं है। जिस दिन उन चीजों की कंफर्मेशन हो जाएगी मैं भाई आप सबके साथ भी शेयर करूंगा वो सारी चीजें। तो देखो भाई अपना चारा लगभग भाई पूरा ही निकल आया है, और मैं अभी फिलहाल भाई अपना चारा ही देखने के लिए आया था, क्योंकि भाई पापा बोल रहे थे बहुत अच्छी तरीके से निकल आया है। और हाँ भाई आपसे एक चीज और शेयर करनी है, अभी फिलहाल मेरे घर पे भाई जो दूध होता है वो केवल भाई मेरे घर की यूज के लिए होता है। मेरे यहाँ से भाई बिल्कुल भी दूध सेल नहीं होता है, क्योंकि भाई इतना ज्यादा दूध ही नहीं होता है। और इससे पहले आपने देखी थी भाई मेरे पास गायों की साइकिल बिगड़ी हुई थी। अब बिगड़ी हुई साइकिल से मतलब है मेरा कि मेरे पास भाई HF गाय थी, HF की दोगली गाय थी, वो लाइन चलती चली आ रही थी, जिस गाय का अडर और जिस गाय का दूध इतना अच्छा भी नहीं था। लेकिन अगर आप अभी के टाइम में देखेंगे तो मेरे पास भाई सारी अच्छी गायें हैं, तो भाई इनसे आने वाली जनरेशन बहुत ज्यादा अच्छी होगी, जिनकी भाई
क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और जिनकी भाई दूध देने की क्षमता भी बहुत अच्छी होगी। अब अच्छा, ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं भाई आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी ज्यादातर ऑडियंस है जो कि भाई गाय या भैंस रखती है, या फिर हो सकता है कुछ भाई डेयरी फार्म वाले भी हों। तो मैं इससे केवल एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप 10 गाय रखते हैं जो कि भाई 10-12 लीटर दूध देती हैं, तो आप जब भाई ब्रीड पे काम करते हैं तो वही गाय आपको 16, 17, 18 लीटर तक दूध दे सकती है, जिससे कि आपके पास भाई दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जब भाई आपके पास दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो आपका खर्चा है वो तो भाई सेम ही रहेगा, बट आपकी जो इनकम है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। और जो आपके पास आने वाली गाय है, मतलब जो बच्चे होंगे बड़ी होकर गाय बनेगी, उनकी भाई वैल्यू भी ज्यादा होगी और उनकी भाई क्वालिटी भी अच्छी होगी। और दूसरी चीज ये है भाई कि एडवांस टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाओ। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरे पास भाई पानी भरने की व्यवस्था है, जिससे कि जब भी मैं सानी करता हूँ या गायों को पानी पिलाता हूँ तो मुझे उस टाइम भाई नल नहीं चलाना पड़ता है। अब मैंने भाई मोटर की व्यवस्था कर दी है, तो जब भाई चारा घेर के अंदर आएगा तो उस टाइम मुझे किसी को देखना नहीं पड़ेगा कि भाई कोई चारा कटवा दे। मैंने गोबर के लिए भाई अपने पास गाड़ी रख रखी है, जिससे कि मुझे भाई 4-5 चक्कर नहीं करने पड़ते हैं घेर से घूरे तक के। एक ही बार में भाई सारा गोबर चला जाता है पूरे दिन का। तो इस तरीके से भाई अपने काम को भी आप कम कर सकते हैं अगर भाई थोड़ा सा माइंड का यूज करेंगे और थोड़ा सा भाई पैसा लगाएंगे तो। बट ये सारी चीजें भाई उनके लिए हैं जो कि भाई गायों को रखते हैं दूध सेल करने के लिए, जिनके पास गायों की संख्या ज्यादा होती है। अगर कोई भाई 1-2 गाय रखता है तो उससे भाई ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आराम से भाई हाथों से कर सकता है और उसका भाई अच्छा खासा फिजिकल भी होता रहेगा गायों के साथ में। तो फाइनली भाई अपने घेर के अंदर एक और नई गाय की एंट्री हो रही है, जो कि भाई आप पीछे देख ही रहे हो। इसके बारे में सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा और ये अगर आप पहचान सकते हैं तो एक बार थोड़ा सा कोशिश करना पहचानने का इस वाली गाय को। और मेरी भाई बहुत ज्यादा इच्छा थी इस वाली गाय को अपने घेर में भाई लाने की, और फाइनली भाई गाय जो है अपने पास है, अपने साथ है। अभी से लेके चलते हैं, पहले भाई बांधते हैं चल के घेर में, बस ये भाई रेस्ट करेगी क्योंकि काफी दूर से भाई हम लोग पैदल चल के आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से भाई थक गई होगी। और बाकी सारा कुछ इसका बताएंगे। अभी भाई इसकी काफी सारी चीजें चलानी है, इसकी भाई डिवॉर्मिंग करनी है, इसका भाई मिनरल मिक्सचर स्टार्ट करना है और भी सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें करेंगे भाई इसकी शुरू। और देखते हैं कल या फिर परसों भाई डॉक्टर को बुलाएंगे। पहले तो भाई इसका कराते हैं चेकअप, और तब तक भाई आप इसके लिए एक बढ़िया सा नाम सुजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ जो भी भाई इस वाली गाय को देख रहा है वो बहुत ज्यादा गौर से देख रहा है। अब उसका रीजन ये हो सकता है कि वो समझ रहे हो कि भाई देसी गाय है, और पता नहीं भाई देसी गाय क्यों लेके आए हैं, क्योंकि अभी तक भाई लोगों को पता ही नहीं है कि देसी गायों का महत्व और किस तरीके से भाई नस्ल काम करती है और कौन सी अपनी इंडियन नस्लें हैं जो कि भाई बहुत अच्छी हैं, और वो सारी भाई देसी कैटेगरी में ही आती हैं। और भाई ये जो गाय है ये भाई अपने यहाँ की गाय नहीं है, ये जब बचिया थी तब भाई बाहर से आई थी, बट कुछ रीजंस की वजह से अब ये गाय भाई हमारे पास है। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा भाई फुर्सत से अगली वीडियो में। तो अभी से भाई घर पे लेके चलते हैं। अब बस भाई थोड़ा सा दूरी अपना गाँव रह गया है यहाँ से, तो चलो पहले तो इसे एक बार लेके चलते हैं भाई घेर में, बांधते हैं चल के, वहाँ पे ये थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करेगी, फिर वहीं पे मिलते हैं आपसे। फाइनली भाई गाय पहुंच गई अपने घेर में, और भाई धीरे धीरे करके उसने भाई खाना भी शुरू कर दिया है यहाँ पे। अभी भाई इसने पानी तो नहीं पिया है तो तो चलो भाई फिर मिलते हैं थोड़ी बहुत देर बाद। तो फाइनली भाई इस वाली गाय को बांधा है भाई नर्मदा के साथ। अभी ये भाई थोड़ा सा कम खा रही है, मतलब भाई खा तो रही है वैसे ठीक ठाक, बट थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई नई जगह पे और थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि भाई थक गई हो इस वजह से। और अभी भाई शाम का टाइम, अभी रात होने वाली है, मोबाइल की बैटरी भी होने वाली है डाउन, और यहाँ पर भाई अपनी सभी गायों को सानी हो चुकी है और भाई सभी गाय खा रही हैं। बाकी सारी कुछ डिटेल भाई इसकी बताएंगे अगले वाले ब्लॉग में। और इससे हाँ इसके साथ इसलिए बांधा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भाई खाने में ठीक ठाक होगी, तो इसके साथ भाई ये भी ठीक ठाक तरीके से खाएगी। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे भाई अगली वीडियो में। और आपको भाई इसकी 2 चीजें बतानी है, एक तो भाई इसके लिए बताना है बढ़िया सा नाम, और दूसरा भाई बताना है कि आपको गाय कैसी लगी। तो भाई बढ़िया सा नाम आप कमेंट करना, फिर देखते हैं भाई इसका भी कोई अच्छा सा नाम रखते हैं। और गाय की भाई क्वालिटी बताना सारा कुछ देख के कि आपको गाय कैसी लगी, और भाई ये भी बताना है साथ में ये प्रेग्नेंट है या नहीं है, कमेंट करना सारे भाई। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
तो अभी भाई रात का टाइम हो रहा है, रात के 9 बज रहे हैं और मैं आया हूँ भाई इसे देखने के लिए, क्योंकि ये भाई नई है ना अभी। वैसे भाई रौच वॉच कर रही थी, अब थोड़ी सी शांत हो गई है। अपनी कावेरी भाई हीट पे अभी बहुत ज्यादा। इसका भाई ये प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि इसके भाई सिस्ट हो सकता है, मैंने पहले बताया वो वीडियो में आपको। इसके लिए भाई मैंने वेटनरी ऑफिसर जो मेरे यहाँ पे है गवर्नमेंट के, तो उन्हें बुलाया था भाई और पूरा प्रोफेशनल तरीके से इसकी जांचें कराई हैं। अब जो इसकी मेडिसिन चल रही है वो भाई प्रॉपर तरीके से चल रही है। तो इसका एक पूरा कोर्स है अपना। इसकी ये वाली हीट भी मुझे छोड़नी है, इसकी भाई अगली हीट भी मुझे छोड़नी है, फिर उसके बाद जो अगली हीट आएगी उस पे भाई इसे सीमन में रखवाऊंगा। और आज तो भाई इतनी ज्यादा हीट पे है कि जंप करने की कोशिश करती है बार बार किसी ना किसी के ऊपर, क्योंकि भाई ऐसे में खतरा रहता है कि जंप कर सकती है किसी भी टाइम और उसमें भाई चोट भी लग सकती है। इससे तो भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी भाई सेट होने में, क्योंकि जो अपनी भाई इंडियन नस्ल की गायें हैं उनके अंदर एक चीज ये होती है भाई, जब वो एक से दूसरी जगह जाती है तो उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है सेट होने में। बट अपने पास भाई ऑलरेडी यहाँ पर गाय हैं तो उनके साथ ये थोड़ा सा जल्दी सेट हो जाएगी। बट अगर ये भाई कहीं अकेले में जाती तो वहाँ थोड़ा सा और टाइम लगता है इसे सेट होने में।